हेलो हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, चलो ठीक है। कितने जुड़े हैं? काफी लड़के जुड़ गए। चलो देखिए, फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग का चल रहा था आपके, ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन का, ठीक है। तो इसमें कुछ बता दिया था और बाकी अब मैं और बताने जा रहा हूँ। इसमें मेन मशीन जो ये है, ठीक है, तो क्योंकि पूरी मशीन का बताना है डिस्क्रिप्शन, तो ये थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा इसमें। ये आपके फीडिंग सेक्शन है, ठीक है। इस फीडिंग सेक्शन में ये आपके रोल है, फैब्रिक रोल, जिसको कि प्रिंट करना है, ठीक है। ये फैब्रिक है, ये आपके गाइड रोल्स हैं और ये डांसिंग रोल है। डांसिंग रोल का जो मेन पर्पज है वो फैब्रिक को प्रॉपर टेंशन देना होता है। कुछ मशीन्स में इस जगह पर एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का जो मेन पर्पज है वो क्या है, 100-150 मीटर कपड़ा अपने आप में रिजर्व में रखता है ये। हाँ, कौन है भाई? ये रुमाना प्रवीण, इसको बंद करो, माइक को ये बंद करिए, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। एनीवे, चलो ठीक है, रिजर्व में रखता है। तो जब कभी हम रोल बदलते हैं तो रोल बदलते समय हमें मशीन को रोकने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है। इस वजह से एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। इस मशीन में एक्यूमुलेटर है नहीं, ठीक है। फैब्रिक, एक मिनट यार, रुमाना प्रवीण, ये वीडियो बंद करिए, आपका वीडियो ऑन है, इसको ऑफ करिए। फैब्रिक डांसिंग रोल और गाइड रोल से होता हुआ नीचे प्रेशर रोल पर आता है। तो प्रेस रोल फैब्रिक को एंडलेस ब्लैंकेट के साथ में स्टिक करता है, चिपकाता है, ठीक है। आगे ये फ्लैट बेड स्क्रीन से 10 या 12 स्क्रीन इसमें टोटल आते हैं। ये केवल मॉडल के रूप में आपको छोटा बताया गया है, ठीक है। अब ये जो 10 या 12 जो स्क्रीन है, ये जैसे एक स्क्रीन यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा स्क्रीन, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से होता है। इसके नीचे ये पूरा एंडलेस ब्लैंकेट चल रहा है, ये देखिएगा पूरा चल रहा है। यहाँ पर ये फैब्रिक के साथ चिपका हुआ है, इसलिए अलग से दिख नहीं रहा। हेलो, हाँ बोलिए, क्या पूछना है पूछिए। एंडलेस ब्लैंकेट के साथ में इस जगह पर फैब्रिक चिपकता है और इस जगह पर ये अलग हो जाता है। एंडलेस ब्लैंकेट, ये जो दो रोलर है, एक ये वाला और दूसरा ये, इन दोनों रोलर के सहारे कंटिन्यूसली चक्कर लगाता रहता है। जबकि फैब्रिक प्रिंट होने के बाद में ये ड्राइंग सेक्शन की तरफ चला जाता है। ये पूरा ड्राइंग सेक्शन है, अगेन इधर क्यूरिंग सेक्शन में या स्टीमिंग सेक्शन में जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा विस्तार से या इसको डिटेल में देख लीजिए। एंडलेस ब्लैंकेट और कन्वेयर बेल्ट, द मशीन कंसिस्ट्स ऑफ एन एंडलेस ब्लैंकेट व्हिच इज आल्सो नॉन एज कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट भी इसको बोलते हैं। हाउ गम इज अप्लाइड ऑन इट बाय गमिंग अरेंजमेंट, ठीक है। गमिंग अरेंजमेंट ये पीछे दिया हुआ है मशीन में, ये गमिंग अरेंजमेंट है। इस जगह पर इसमें गम अप्लाई किया जाता है। एंडलेस ब्लैंकेट पर गम अप्लाई होता है इस जगह पर, ठीक है। गमिंग अरेंजमेंट, ठीक है। द क्लॉथ इज पास्ड ओवर द ब्लैंकेट adhere by pressing the roller at the time of entry, and after printing it is separated and passes through the printed cloth dryer। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें फैब्रिक इस पर्टिकुलर पैलेस पर
प्रेशर रोलर की हेल्प से ब्लैंकेट पर चिपकता है। प्रिंट होने के बाद में इस ये जो सेकंड रोलर है यहाँ पर इससे ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। एंडलेस ब्लैंकेट नीचे चला जाता है और फैब्रिक आगे जाके और ड्राइंग सेक्शन में जाता है, ठीक है। नाउ द पर्पस ऑफ ब्लैंकेट इज टू प्रोवाइड अ प्रॉपर एंड इवन सरफेस टू द फैब्रिक which is has to print, ठीक है। जिस फैब्रिक को प्रिंट करना है उस फैब्रिक को प्रॉपर सपोर्ट देना इस एंडलेस ब्लैंकेट का मेन पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें स्क्रीन, ये जो फ्लैट बेड स्क्रीन है ये होता है आपके, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। सेम इसी तरह का स्क्रीन होता है लेकिन ये साइज में बड़ा होता है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं मशीन में, ये इस तरह का ये स्क्रीन होता है, ठीक है। इतना बड़ा ये स्क्रीन इसका बड़ा होता है जिसको कि मशीन में फिट किया जाता है स्लॉट्स के थ्रू, ठीक है। This machine consists of flat screen made up of nylon bolting cloth. नायलॉन के फैब्रिक के ये स्क्रीन बने होते हैं, ठीक है। फ्रेम इनका लोहे का होता है या स्टील का होता है, ठीक है। फिक्स्ड ऑन द आयरन और स्टील फ्रेम, लोहे या स्टील के फ्रेम पर इसको चिपकाया जाता है। इट कंटेंट्स 2 screws on each side of frame which helps in fitting of screen inside the frame. दोनों जो स्क्रीन होता है इसके दोनों साइड में 2 स्क्रू होते हैं, स्क्रू के हेल्प से इसको मशीन के फ्रेम में फिट करते हैं, ठीक है। द स्क्रीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फोटोग्राफिक मेथड, फोटोग्राफिक मेथड के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस तरह आपने हैंड स्क्रीन प्रिपेयर किया उसी तरह इसको भी तैयार किया जाता है। The size of screen depends upon the width of the machine and design. कितना साइज का स्क्रीन लेना है और उसका विड्थ कितना लेना है ये डिपेंड करता है कि मशीन की साइज क्या है। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है ये? हेलो, यस सर। यस सर। देखिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बीच में कोई भी स्टूडेंट्स पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नो, नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्रीन गोज डाउन एज द कन्वेयर बेल्ट स्टॉप। इसकी प्रोसेस क्या होती है वो सुन लीजिए आप, ठीक है। जो ही मशीन रुकती है तो स्क्रीन जो है वो नीचे आते हैं, फैब्रिक के ऊपर रखे जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली फैब्रिक के ऊपर रुकते हैं, ठीक है। देन प्रिंट द फैब्रिक प्रिंट किया जाता है। लिफ्टेड अप, अगेन स्क्रीन ऊपर उठता है। हाँ क्या है? ये माइक बंद करके रखिए। अनुराग, कितने लड़के हैं ये? अनुराग है, हाँ। तो जो ही स्क्रीन रुकता है, ठीक है ना, जो ही स्क्रीन या मशीन रुकती है, स्क्रीन फैब्रिक के ऊपर आता है, प्रिंट होता है और लिफ्ट अप होता है, मशीन आगे बढ़ती है, ठीक है ना। और मशीन आगे बढ़ती है मतलब कपड़ा आगे बढ़ता है, ठीक है।
उसके बाद में अगेन स्क्रीन नीचे आता है, प्रिंट होता है, लिफ्ट अप होता है। ये एक प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक कि लास्ट जितना फैब्रिक हमें प्रिंट करना होता है वो प्रिंट नहीं हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर स्क्वीजी। देखिए स्क्वीजी जो है वो दो तरह की होती है, तो ब्लेड टाइप की स्क्वीजी होती है और एक रोड टाइप की। रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में दोनों ही तरह की स्क्वीजी यूज लेते हैं। रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग जिसमें कि रोल होता है, रोल के इनसाइड में स्क्वीजी रखी जाती है। ठीक है, इसमें रोटेरी स्क्रीन में हम ब्लेड टाइप की और मैग्नेटिक टाइप की स्क्वीजी दोनों ही यूज लेते हैं, जबकि फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग में केवल ब्लेड टाइप की स्क्वीजी यूज लेते हैं। ब्लेड टाइप की स्क्वीजी होती है, बड़ा सा फ्रेम होता है स्टील का, उसमें रबर का ब्लेड फिट किया जाता है। ठीक है, और ये जो रबर का ब्लेड है ये कलर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है ये। ठीक है, फॉर द मोशन द स्क्वीजी में वन और मोर स्ट्रोक ओवर द स्क्रीन। स्क्रीन पर कलर को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या तो एक स्ट्रोक लगाती है या फिर दो स्ट्रोक ये लगाती है ताकि कलर इक्वली प्रिंट हो जाए। ठीक है, नाउ ऑटोमेटिक कलर फीडिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कलर फीडिंग अरेंजमेंट इसमें क्या होता है, जैसे आपके जो कलर है, जितने कलर हैं उतने ही ड्रम होते हैं। ठीक है, और हर कलर अपने रेस्पेक्टिव स्क्रीन के पास में रहता है। जैसे मान लीजिए 5 या 6 कलर है तो अलग अलग हर स्क्रीन का अलग अलग कलर होगा। ठीक है, और उस स्क्रीन के पास में उस कलर के ड्रम के पास में उसकी मोटर होती है, उस मोटर के थ्रू ऑटोमेटिक कलर फीड किया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक कलर फीड किया जाता है, जब जरूरत नहीं होती है मोटर को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जब स्क्रीन के ऊपर कलर आ जाता है, स्क्वीजी से उसको फैलाते हैं, तो कलर के खत्म होने के केस में मोटर को ऑन कर देते हैं, कलर वापस इसमें आ जाता है। ठीक है, नाउ कलर जो है वो फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू आगे सप्लाई किया जाता है या फीड किया जाता है। ठीक है, कई पुराने टाइप के मशीन्स के अंदर वर्कर भी फीड करते हैं, तो ड्रम से सीधा भर के और उसमें मशीन में डालते हैं, लेकिन आजकल ये मशीनें चलती नहीं है। ठीक है ना, इसमें सेंसर होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स में सेंसर होते हैं। ह्यूमन या मैकेनिकल में तो क्या है, आदमी देख लेता है कलर ज्यादा है या नहीं है, लेकिन जो ऑटोमेटिक है उसके अंदर सेंसर ये काम करता है। तो सेंसर में एक सर्टेन लिमिट पर अगर कलर कम है तो मोटर को ऑटोमेटिक ऑन कर देगा, अदरवाइज तो अगर कलर ज्यादा है तो मोटर को ऑन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर स्क्रीन लिफ्टिंग अरेंजमेंट। पहले भी मैंने आपको इसमें बताया कैम्स एंड लीवर। ठीक है, कैम्स एंड लीवर के थ्रू स्क्रीन लिफ्टिंग अरेंजमेंट होता है। तो स्क्रीन्स मीन जो डिजाइन हमें प्रिंट करनी होती है वो स्क्रीन को नीचे लाना, फैब्रिक के ऊपर फिक्स करना, कलर को उसके ऊपर प्रिंट होने देना। ठीक है, अगेन फैब्रिक पर से स्क्रीन को ऊपर उठाना, लिफ्ट अप करना। ठीक है, उसके बाद में फैब्रिक को एक रिपीट यूनिट आगे बढ़ने देना और अगेन उसको स्क्रीन को नीचे लाना। ये सारा जो अरेंजमेंट है या जो सीक्वेंस है ये कैम एंड लीवर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर ये
प्रोग्राम की फीडिंग होती है, कब क्या करना होता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। अदरवाइज सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में, पुरानी मशीन्स में ये प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्राम्स है, ये कैम्स एंड लीवर के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसके लिए ए मोशन फॉर मेन मोटर गोज टू द शाफ्ट बाय ए चेन और बेल्ट। चेन और बेल्ट के थ्रू, चेन और बेल्ट से मेन शाफ्ट को एक मोशन जाता है। मेन शाफ्ट जो है मोटर से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, द मोशन इज देन ट्रांसफर्ड टू सेमी सर्कुलर गियर, मीन्स जो आधे गियर्स होते हैं, ठीक है, आधे गियर्स को ट्रांसफर होते हैं। देन थ्रू ए लीवर, एक लीवर के थ्रू इट इज ट्रांसफर्ड टू ए कैम। ये कैम को ट्रांसफर होते हैं। मैंने बताया था कैम, लीवर और सेमी सर्कुलर गियर, ये सब क्या है, मोशन को डिफरेंट डायरेक्शन में देने के काम में आते हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर गियर जैसे एक सर्कल को काट देते हैं और जब वो चलेगा, ठीक है, एक सर्कल को, कोई भी सर्कुलर शेप का एक गियर ले लीजिए, सर्कुलर शेप के गियर को एक्स पर लगाएंगे और उसके ऊपर कोई चेन या कोई भी बेल्ट लगाते हैं तो वो इक्वली घूमती रहेगी। लेकिन उसी सेमी सर्कुलर सर्कुलर गियर को बीच में से कट करके और एक्स की जगह एक्स को अपनी जगह एज इट इज रखेंगे, जब वो घूमेगा तो जो बेल्ट है, बेल्ट या चेन जो उसके ऊपर चल रही है वो अप एंड डाउन होने लग जाएगी। मीन्स जो मोशन है वो इक्वली होने के बजाय अप एंड डाउन में होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन का जो सिस्टम है ये हमारे स्क्रीन को लिफ्ट अप करने में और नीचे लाने में काम आता है। ठीक है, नाउ the motion is then transferred to semicircular gear, then through a lever it transferred to a cam। ये भी एक तरह का सेमी सर्कुलर गियर ही होता है। ठीक है, थ्रो लीवर एंड बार्स, तो जो लीवर होते हैं और बार्स होते हैं, बार्स मीन्स रोड्स होती है, ऑल स्क्रीन्स आर लिफ्ट्स टुगेदर, एक साथ ऊपर उठते हैं। एंड आफ्टर मूविंग द फैब्रिक बाय 1 रिपीट यूनिट, एक रिपीट यूनिट फैब्रिक के आगे बढ़ने पर ये क्या करते हैं, एक साथ ही उनको नीचे गिरा देते हैं, मतलब एक रिपीट यूनिट आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी है? हेलो, नो सर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नाउ फैब्रिक ड्राइंग अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा मैंने आपको कुछ लिंक्स भेजे थे, वो देखे थे क्या स्टूडेंट्स आपने? हेलो हेलो, स्वप्निल ओझा, स्वप्निल, आर्यन, यस सर। हाँ मैंने कुछ लिंक्स भेजे थे, वो देखे क्या आपने? सर वो तो आपने फोटोज भेजी थी, अब उससे टेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, वो लिंक्स खुल नहीं रहे हैं। लिंक्स को टाइप करोगे तो खुल जाएगा ना। जो लिंक भेजे हैं वो तो मैंने भाई फोटो खींच के भेजा आपको, उस लिंक को आप उसमें डालिए गूगल पे, तो उससे खुलेगा क्यों नहीं? मैंने भी तो देखे ऐसे। ठीक है ना, वो आप लिंक देखेंगे तो उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग का, स्टेंसिल प्रिंटिंग का, और ये आपके फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है, रोलर प्रिंटिंग, इन सब का दिया हुआ है। उन अलग अलग वीडियो है वो,
आप मेरे को देखेंगे, आपके थोड़ा समझ में अच्छा आ जाएगा उसको, ठीक है ना। किसी स्टूडेंट ने देखे क्या अभी तक? हेलो दिनकर सैनी, आप बताओ। नो सर, अभी तक तो नहीं देखा। देखो उनको टाइम निकाल के, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपके थोड़ा समझ में आ जाएगा इसका। टाइम निकाल के उनको देखिएगा कभी भी, है ना। उसमें क्या है कि ये वीडियो है, ये प्रिंटिंग किस तरह से होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड है वो। आप उनको देखेंगे काफी कुछ समझ में आ जाएगा। काजल, यस सर। आपने देखे? नो सर, नहीं देखे, आप देखेंगे। थोड़ा टाइम निकाल के देखिए उनको, फिर उसके बाद में कोई Yes, sir. क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। ओके। नाउ फैब्रिक ड्राइंग अरेंजमेंट। तो देखिए, वापस फिगर पे चलते हैं हम लोग। ये मशीन है, ठीक है ना। फैब्रिक हमारा इधर से आ रहा है, यहाँ तक में प्रिंट हो गया, ठीक है। प्रिंट होने के बाद में फैब्रिक ये ड्राई हो जाता, ये जो पूरा दिखा रखा है 4 नंबर 4 से लेकर ये 14, ये पूरा का पूरा ड्राइंग अरेंजमेंट है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर जगह पर फैब्रिक ड्राई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फैब्रिक को ड्राई करने के लिए कुछ हीटर होते हैं, या फिर ये एयर ड्राई होता है, ठीक है। आफ्टर प्रिंटिंग द फैब्रिक इज पास्ड थ्रू द ड्राइंग यूनिट। ये ड्राइंग यूनिट में जाता है, ठीक है। फैब्रिक इज ड्राइड एट वेरी हाई टेम्परेचर। फैब्रिक बहुत ही हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर ड्राई होता है। देन इट इज passed for steaming and washing unit। passes for steaming and washing unit। ड्राई होने के बाद में इसको स्टीमिंग दिया जाता है और उसके बाद में वॉशिंग यूनिट में जाता है। स्टीमिंग और वॉशिंग यूनिट यहाँ पर हमने शो नहीं किया है इसमें, ठीक है ना। ये आगे यहाँ से स्टीमिंग और वॉशिंग यूनिट में ये जा रहा है, ठीक है। अब नाउ ब्लैंकेट वॉशिंग एंड ड्राइंग अरेंजमेंट, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में ब्लैंकेट वॉशिंग एंड ड्राइंग अरेंजमेंट है, वो आप देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो एंडलेस ब्लैंकेट है, इस जगह से इस रोल के चारों, इस रोल से चलता है, इधर चारों तरफ होते हुए ये इधर आ जाता है, तो कंटिन्यूस चलता है। अगर किसी ने अपने लैब में फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन देखी होगी तो उसको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप जब चाहें तब इसमें बाद में भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, रबर, अच्छी क्वालिटी के रबर या पॉलीमर्स का बना हुआ ये ब्लैंकेट होता है, ठीक है। और ये जो ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट फैब्रिक को सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। फैब्रिक को नीचे सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ब्लैंकेट और फैब्रिक दोनों सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद में चूंकि इस ब्लैंकेट पर इस पर्टिकुलर जगह, मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें गम लगाया जाता है फैब्रिक को चिपकाने के लिए, ठीक है। हर बार गम लगेगा तो ये गंदा भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए हर बार इसकी सफाई करना जरूरी होती है। ब्लैंकेट यहाँ पर आया तो इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर क्या है, पाइप लगा हुआ है। एक्चुअली ये टब बताया हुआ है, टब की जगह यहाँ पर एक पाइप होता है ये। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी है कोई? हेलो, माइक ऑन है ना आपके, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पूछना है कुछ? मधुसूदन माइक बंद करो। ये अपना ऑफ करके रखिए यार, घर की आवाजें आती है। तो इस पर्टिकुलर जगह पर ये धुलाई होती है। तो देखिए, एक इस तरह का पाइप होता है ये सीधा,
ठीक है, इस पाइप को फैब्रिक में विड्थ वाइज लगाते हैं और इसमें जगह जगह पर होल्स रहते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जब पानी चलाते हैं या ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है तो क्या है, फैब्रिक ये जो ब्लैंकेट है वो गीला हो जाता है, धुल जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ रबर की स्क्वीजी भी लगी रहती है, प्लस ब्रश भी लगा रहता है। पहले जो ब्रश होता है वो ब्रश क्या करता है, जो गम होता है उसको हटा देता है और रबर की स्क्वीजी उसको रगड़ के नीचे गिरा देती है, तो ब्लैंकेट साफ हो गया। ठीक है, साफ हो गया। इस यहाँ 12 नंबर पे नीचे में इसके हीटर लगा हुआ होता है, थोड़ा और नीचे होता है, ये इतना पास में नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लैंकेट ड्राई हो जाता है यहाँ पे, वॉशिंग, ड्राइंग एंड अगेन। ये गमिंग अरेंजमेंट देख लीजिए। गमिंग अरेंजमेंट में क्या है, ये एक टब है। ठीक है, इस टब में गम या पेस्ट भरा हुआ है, गोंद। ठीक है, ये जो रोलर हाफ डूबा हुआ है, यह रोलर पेस्ट को लेता है, दूसरे रोलर के ऊपर अप्लाई करता है, और ये जो दूसरा वाला रोलर है ये इस गम को इस पर लगाता है आपके ब्लैंकेट पर। ठीक है, तो ये गमिंग, अगेन ड्राइंग एंड ये ब्लैंकेट वॉशिंग। जबकि हम इसको सीक्वेंस जो होता है वो इस तरह से, वॉशिंग, ड्राइंग एंड गमिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये ब्लैंकेट अच्छी तरह से वापस साफ होके और वापस गम लगा हुआ होके और आगे फैब्रिक को अपने ऊपर चिपकाने के लिए चला जाता है। फिर वही सीक्वेंस इसमें चलता रहता है। ठीक है, तो किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है, कोई क्वेरी हो तो बोलिए स्टूडेंट्स। हेलो, क्या हुआ यार, सब कहाँ चले गए, बोलते नहीं। दिनेश वैष्णव, दिनेश, दिनेश, अभिजीत मेहर, अभिजीत, यस सर। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। क्लियर हुआ अभी तक जो बताया? जो जी सर। कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। उर्वशी? यस सर। हाँ, क्लियर है ये सब? यस सर। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार नहीं 4-5 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, रोलर रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, इन दोनों में से 15-15 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। मैं भी इतना टाइम इसमें इसीलिए दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा टर्न लगेगा इसको समझने में, आप इसको अच्छी तरह समझिए। नहीं आता अगले टाइम पूछिए, अभी पूछिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह याद करिए। एक पूरा क्वेश्चन बनता है 15 नंबर का इसमें। ठीक है ना, और जिनके दूसरी स्कीम है उनके 16 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है इसमें। ठीक है, विद डायग्राम। तो ये डायग्राम अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा आप इसका, ये मिलेगा भी नहीं जल्दी से आपको, दूसरे टाइप का मिलेगा, लेकिन इसमें जितना अच्छा तरीके से समझा रखा है वो कहीं है भी नहीं। ठीक है ना, ये मैं भेजूंगा स्लाइड आपको, लेकिन आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। ठीक है सर, जब ये स्क्रीन फैब्रिक पे आती है तब मतलब वो ब्लैंकेट उस पे चिपका हुआ ही होता है क्या? स्क्रीन फैब्रिक पर आती है, हाँ। ये जो देखिए, ये फैब्रिक है, ये ब्लैंकेट जा रहा है, एरो मार्क है ना यहाँ पे, यस सर। ये फैब्रिक है, ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के ऊपर गोंद लगा हुआ है। ठीक है, और ये प्रेस रोल है, जैसे आप आयरन करते हैं उस तरह प्रेस रोल है। ये प्रेस रोल फैब्रिक को गोंद लगे हुए ब्लैंकेट पर चिपकाता है, और इस तरह से चिपकाता है कि इसके ऊपर एक भी रिंकल्स, एक भी सिलवट या क्रीज नहीं रहे। अगर क्रीज वाले के ऊपर प्रिंट हो गया तो डिफेक्टेड फैब्रिक कहलाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका हुआ रहता है फैब्रिक
ब्लैंकेट पर अच्छी तरह चिपक जाता है, बीच में एयर बबल्स या किसी तरह का कोई मतलब डस्ट या कोई धूल का कण भी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। ठीक है। Now, for washing, water is spread over the blanket by a pipe containing tiny holes. छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो शावर की तरह इसके ऊपर जाके गिरता है बौछार, ठीक है? Then it cleaned by brushing and dried by heating arrangement. ब्रशिंग के थ्रू और स्क्वीजी के थ्रू इसका गम हटा लिया जाता है, पूरा जो भी रिमेनिंग है, ठीक है? एंड अगेन इसको हीटिंग के थ्रू ये ड्राई हो जाता है और अगेन ये गमिंग के लिए जाता है। आफ्टर ड्राइंग ब्लैंकेट इज पासेस टू किस रोल अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है अभी मैंने बताया था आपको, ये किस रोल अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है ना? तो इस अरेंजमेंट के थ्रू गम है टब से इसके ऊपर लगता है, ब्लैंकेट के ऊपर लगता है, ठीक है? किस रोल अरेंजमेंट where gum is applied on it means on the blanket. In this arrangement a roller is half dipped. Roller is half dipped in gum gum trough and transferred its gum to another roll. दूसरे रोल के ऊपर ट्रफ से गम लेता है, एक रोल ट्रफ से गम लेता है, दूसरे रोल के ऊपर अप्लाई करता है और दूसरा रोल ब्लैंकेट के ऊपर अप्लाई करता है। दिस गम हेल्प्स टू फिक्स द फैब्रिक on the blanket so that fabric does not vibrate or move during printing and avoid misfitting. गम फैब्रिक को अच्छी तरह चिपकाता है ताकि ये प्रिंटिंग के टाइम में ना तो वाइब्रेट हो, ना ही इधर उधर मूव हो, ना कोई इसमें क्रीज रहे, ताकि मिसफिटिंग नहीं हो, ठीक है? प्रोसीजर इसका कोई खास नहीं है, जैसा मैंने अभी तक बता चुका हूँ उसी तरह से है। अब इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये आप कल देख लेंगे, ठीक है ना? किसी की कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए, अभी बता, नहीं तो फिर कल लेंगे क्लास, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir.